नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंक क्लासेस में। कभी शब्द नहीं थे, सिर्फ भावनाएं थी जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया। समय बीता और ये भावनाएं अक्षर बन गई। यही थी शुरुआत भारत की लिपियों की यात्रा की। ये कहानी है उन अक्षरों की जिन्होंने भारत की सभ्यता को अमर कर दिया। भारत में लेखन की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी इसकी संस्कृति। अशोक के पत्थर से शिलालेखों से लेकर आधुनिक देवनागरी तक हर लिपि में समय, समाज और संस्कृति की झलक है। अक्षरों ने बदलते युगों को देखा और हर युग ने अक्षरों को नया रूप दिया। भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि, जिसका प्रयोग सम्राट अशोक के प्राकृत शिलालेखों में हुआ। पत्थर पर उकेरे गए शब्द आज भी हमारे अतीत को जीवित रखते हैं। ब्राह्मी केवल लिपि नहीं थी, वह भारतीय लेखन की जन्म स्थान थी। इसी लिपि से जन्म लिया आगे की सभी लिपियों ने, जैसे गुप्त, नागरी और अंततः देवनागरी। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक दूसरी लिपि का जन्म हुआ, खरोष्टी लिपि। यह अरमाइक लिपि से विकसित हुई थी। गंधार और अफगानिस्तान की धरती पर इस लिपि ने व्यापार, संस्कृति और धर्म की भाषा को आकार दिया। खरोष्टी ने भारतीय उपमहाद्वीप को विश्व की लिपिक परंपरा से जोड़ा। जब सिकंदर महान भारत आया तो उसके साथ आई अरमाइक और यूनानी लिपियाँ। इन लिपियों ने उत्तर पश्चिम भारत की लिपिक परंपरा को प्रभावित किया और यहीं से शुरू हुआ भारत और यूनान के सांस्कृतिक सेतु का निर्माण। शब्दों ने सीमाएं पार की और अक्षरों ने सभ्यता को जोड़ दिया। समय के साथ ब्राह्मी और गुप्त लिपि से एक नई लिपि ने जन्म लिया, देवनागरी लिपि। यही लिपि बनी भारत की आत्मा की आवाज़। आज हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली सभी भाषाओं के आधार यही लिपि है। इसकी संरचना सुंदर और वैज्ञानिक है। देवनागरी न सिर्फ लेखन की लिपि है बल्कि भारतीयता की पहचान है। ब्राह्मी से देवनागरी तक की यात्रा केवल अक्षरों की कहानी नहीं, ये भारत की आत्मा की यात्रा है। जहाँ समय ने रूप बदला पर आत्मा वही रही। जहाँ पत्थरों ने बोलना सीखा और शब्दों ने इतिहास लिख दिया। भारत की लिपियाँ हमें सिखाती है कि ज्ञान बदल सकता है पर संस्कृति अमर रहती है।